Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept. जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा 19 और 20 अक्टूबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर डेली करंट अफेयर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर 2023 को विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया गया। थीम रही है 2023 के लिए कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। दुनिया को उस डाटा के साथ जोड़ो जिस पे हम विश्वास करते हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे के रूप में एस्टैब्लिश किया। तब से हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। प्राइमरी पर्पस इस दिवस का ये है टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट। रिकॉग्नाइज किया जाएगा और सेलिब्रेट किया जाएगा जो भी नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम हैं उसकी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं उसको सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन यूके? हाल ही में कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि आयोजित की गई यूके में, तो 2023 का गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय थल सेना की 3-5 गोल्का राइफल, जिसे फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है, इसने एक ग्रेट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट शो की है इस कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज में। कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया गया यूनाइटेड किंगडम की आर्मी के द्वारा। यूके की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है लंदन और वर्तमान समय में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इंडियन ओरिजिन के पर्सन ऋषि सुनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज इन पंजाब हैज़ रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023? हाल ही में पंजाब के गांव को टाइटल दिया गया है इंडिया का सबसे बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का। तो उसका आंसर है, उस गांव का नाम है नवा पिंड सरदारा विलेज, जो कि आपको मिलेगा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्टेट में। ये अवार्ड से नवाजा गया है इस गांव को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। बात करें नवा पिंड सरदारा के बारे में तो इसकी जो इतिहास है वो करीबन 19वीं सदी से रिलेटेड बताया जाता है। इस गांव की नींव रखी गई थी नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू सेंड इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय विच ईयर? इंडिया ने एक अपना एम सेट किया है जिसके अंतर्गत ये अपना पहला एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पे भेजेंगे किस साल तक? तो सही आंसर है 2040 में। इसरो ने अपना टारगेट सेट किया है कि 2040 में भारत का पहला चंद्रयान मिशन होगा जिसमें एक एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। स्पेस डिपार्टमेंट ने सेटअप किया है कंट्री का पहला नेटिव स्पेस स्टेशन। बेसिकली इसमें टारगेट किया गया है कि स्पेस डिपार्टमेंट जो है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे इंडियन स्पेस स्टेशन कहा जाएगा, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2035 तक स्पेस में की जाएगी। जैसे ही ये इंडियन स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश होगा उसके तुरंत 5 साल के बाद पहले एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजा जाएगा, यानी कि चांद पे पहला भारतीय कदम रखेगा, जिस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना की गई 1969 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट? हाल ही में वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का दर्जा किस एयरपोर्ट को दिया गया है? तो जान के खुशी होगी, बेंगलुरु एयरपोर्ट जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
इसे दुनिया का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट माना गया है। पंक्चुअलिटी में बेसिकली देखा गया है कि एयरलाइंस की टाइमिंग बिल्कुल भी डिले नहीं हुई है, हर एक फ़्लाइट्स पंक्चुअली अपना काम किया है। इसी के बेसिस पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस टाइटल से नवाजा गया। ये सर्वे किया गया एविएशन एनालिटिक्स फर्म है सीरियम, उसके द्वारा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये एक नेटवर्क है जिसमें बेसिकली 88 रूट्स हैं और 35 एयरलाइंस इसमें वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थाना इन भोपाल हैज़ अचीव्ड ISO सर्टिफिकेशन? भोपाल के किस थाना को ISO की सर्टिफिकेशन प्राप्त हुई है? तो सही आंसर है भोपाल महिला थाना। भोपाल का जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसको ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुई है। ये सर्टिफिकेशन हाईलाइट करती है कि जो पुलिस स्टेशन की कमिटमेंट थी हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, और ये हाई स्टैंडर्ड देखे गए हैं इसके ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको मेंटेन कर पाया है। इसी की बदौलत इसको इस सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और ये भोपाल शहर का दूसरा ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना है। इससे पहले जो पुलिस स्टेशन जिसको ISO की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है वो है मिसरौड पुलिस स्टेशन, जो कि भोपाल में ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, और इसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी 23 फरवरी 1947, और जब नींव रखी गई तो ये बनाया गया था लंदन UK में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं अल्रिका फ्रैंके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाला गया जिसमें उन कंट्रीज़ के बारे में बात की गई जहां पे सबसे बढ़िया पेंशन सिस्टम है। तो इस डाटा को रिलीज़ किया गया मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये 15वां एनुअल इंडेक्स था। इस इंडेक्स को टॉप किया है द नीदरलैंड कंट्री ने। वहीं भारत के रैंक की बात करें तो टोटल 47 कंट्रीज में भारत का जो बेस्ट पेंशन सिस्टम में रैंक आता है 45th, और बॉटम पे है अर्जेंटीना कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट इन एन एफर्ट टू स्टेबलाइज डोमेस्टिक प्राइसेस? इंडिया ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा लंबा खींचेंगे एक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसके अंतर्गत ये एक एफर्ट है उसके डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, कि जो लोकल मार्केट है उसमें उसके रेट को कम करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट है आपका शुगर। शुगर के एक्सपोर्ट पे भारतीय सरकार ने कुछ टाइम पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। अब इस रिस्ट्रिक्शन को और थोड़ा बढ़ा दिया गया है। रीज़न बिहाइंड इट ये है कि डोमेस्टिक प्राइस में शुगर के जो रेट हैं उसको कम करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए। तो इंडिया ने अपनी मिल्स को अलाउड किया है कि एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ 6.2 मिलियन मीट्रिक टन शुगर, और ये कम कर दिया गया है क्योंकि 2021-22 में अलाउ था 11.1 मिलियन टन्स। अब इसको कम करके 6.2 मिलियन मीट्रिक टन्स पे ला दिया है। प्राइमरी रीज़न क्या है इस एक्सटेंशन को जो रिस्ट्रिक्शन की हैं, कि जो इंक्रीज़ है सप्लाई ऑफ शुगर की इंडिया में उसको बढ़ाया जाए, भारतीय लोगों को शुगर ज़्यादा मिले, जिसके अंतर्गत जो इसके डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21st इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के एक शहर में 21st इंडिया फ्रांस की मिलिट्री सब कमेटी मीटिंग आयोजित की गई, कहाँ पे? तो इसका सही आंसर है भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में 21st इंडियन फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। इंडियन फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी जो बेसिकली एक फोरम की तरह सर्व करता है, जिसके अंतर्गत एडवांस डिफेंस कोऑपरेशन बनाई जाएगी इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइकली टू साइन डील विद विच कंट्री फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स बाय फरवरी 2024? हाल ही में भारत ने एक डील साइन की है किस देश के साथ, जिस डील के अंतर्गत 31
MQ-9B ड्रोन्स को परचेज करेगा इंडिया। फरवरी 2024 में ये डील साइन की जाएगी। तो सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत अमेरिका के साथ इस डील को साइन करेगा फरवरी 2024 में, जिसके अंतर्गत 31 जो हैं वो ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिन ड्रोन्स का नाम है MQ-9B ड्रोन्स। एक्सपेक्टेशन है ये डील जो है इंडिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। डिलीवरीज को स्टार्ट किया जाएगा फरवरी 2027 से, क्योंकि जब डील साइन होगी वो होगी फरवरी 2024। तो इसको डिलीवर करने में 3 साल मांगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और इस डील की जो टोटल कॉस्ट बताई जा रही है वो करीबन $3 बिलियन है। इस डील के अंतर्गत 31 ड्रोन्स जो होंगे एलोकेट किए जाएंगे, और ये 31 ड्रोन्स जो हैं इंडियन मिलिट्री की अलग अलग ब्रांचेस में जाएंगे। 15 ड्रोन्स जाएंगे इंडियन नेवी के पास, 8 ड्रोन्स जाएंगे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम एम्स टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन। हाल ही में भारत के किस राज्य ने AI पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ट्रेन का कोलिजन एलिफेंट के साथ रोका जाएगा? तो सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने आर्टिफिशियल पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम को तैयार किया है, जिसके अंतर्गत जो भी एलिफेंट्स रेलवे पटरी में आते हैं किसी एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत, तो उनको कोलिजन से रोका जाए। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है जो भी वाइल्ड लाइफ के एलिफेंट्स हैं उनको ट्रेन के साथ कोलाइड करने से बचाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तमिलनाडु स्टेट बनी थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान समय में CM हैं MK स्टैलिन और गवर्नर हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। हाल ही में पंजाब की सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत वो अपने राज्य को ड्रग फ्री बना देंगे। नशा मुक्त राज्य के रूप में तैयार किया जाएगा पंजाब को। तो उस इनिशिएटिव का नाम है होप इनिशिएटिव कैंपेन। इसके अंतर्गत पंजाब में ड्रग फ्री पूरी तरह से कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का कि पंजाब को ड्रग फ्री किया जाएगा। साथ में ये जो कैंपेन है इसको शुरू किया गया है अमृतसर से। करीबन 35,000 यूथ ने कसम खाई है कि वो पंजाब को कम्प्लीटली ड्रग फ्री बनाएंगे और इन सब ने पार्टिसिपेट लिया है। एक अरदास की गई है श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में। वहाँ पे इस पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए कसम खाएगी और अरदास कीगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स। कौन इनॉग्रेट करेगा भारत की पहली जो रीजनल रेल है जिसका नाम है रैपिड एक्स? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करेंगे इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, जिसको लॉन्च किया जाएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इनॉग्रेट प्रायोरिटी सेक्शन रहेगा क्योंकि ये कॉरिडोर जो जाएगा RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। इंडिया की जो पहली रैपिड रेल सर्विस है इसका नाम दिया गया है नमो भारत ट्रेन, जिसको शुरू किया गया। इसका पर्पस क्या है कि रीजनल कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए भारत में और हाई स्पीड ट्रेन की जो प्रोवाइड किया जाए इंटरसिटी कम्युनिकेटिंग के अंतर्गत हर 15 मिनट बाद हाई स्पीड ट्रेन से भी लोग कनेक्ट हो सके और इनका फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन गांधी वेवर्स फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भारत के किस शहर में नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जिसका नाम है गांधी वेवर्स फेयर इसको आयोजित किया गया? तो सही आंसर है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में इसको आयोजित किया गया। इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का? जो खादी क्लॉथ्स हैं उनकी मार्केटिंग को इंक्रीज करना है पूरे देश में
और लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करना है खादी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि जैसे हम जानते हैं गांधी जी खादी के कपड़े पहनते थे और स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के अंतर्गत खादी के कपड़ों को इंट्रोड्यूस किया गया और देश भर में उस अभियान को चलाया गया था। उसी के पर्पस पे खादी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एक स्पेशल फोर्स बनाई है जिसका नाम है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जिसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व की प्रोटेक्शन की जाएगी? तो सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ये फोर्स डिप्लॉय की जाएगी अरुणाचल प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व हैं, नाम दफा, पके एंड कामलांग टाइगर रिजर्व में। इसके अंतर्गत कुल मिला के 336 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि 336 प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर होंगे। ये डिसीजन एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया गया है जिसके अंतर्गत टाइगर्स की प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण होगा और उनके हैबिटेट्स को भी बचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द ट्रेलर ऑफ एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत हैं हम। हाल ही में एक एनिमेटेड सीरीज लॉन्च हो रही है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। फिल्म का नाम है यानी कि सीरीज का नाम है क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत हैं हम। तो इसको लॉन्च किया किसने? तो सही आंसर है यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया है। इस सीरीज में कुल 52 एपिसोड्स होंगे, 11 मिनट का प्रत्येक एपिसोड होगा, जिसमें स्टोरी बताई जाएंगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, जो कि 1500 से लेकर 1947 तक कवर करेंगी। ये फिल्म प्रोड्यूस की जाएगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, जो कि हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ग्राफिती स्टूडियोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक प्लान्स टू रेज ₹10,000 करोड़ थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। किस बैंक ने हाल ही में प्लान बनाया है कि वो 10,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू? तो सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करके वो 10,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। जो इशू किया जाएगा इसके अंतर्गत वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करके किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो होते हैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है कम से कम 7 साल का होता है, और ये सारी चीजें मेंशन की गई है आरबीआई के नॉर्म्स के द्वारा। गिवन दैट कि जो ये इंस्ट्रूमेंट होंगे ये यूज किए जाएंगे, फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जिसमें बैंक जो होगा वो सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन नहीं कर सकता है जब ये जो फंड रेज किया जाएगा उसके अंतर्गत। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई है। हेडक्वार्टर मिलेगा बड़ोदरा गुजरात में। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। हाल ही में भारत का कौन सा पहला राज्य बना है जिसने वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस का इंश्योर कर दिया है? तो वो भारत का राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य ने हाल ही में डिसाइड किया है और भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें मिनिमम दिहाड़ी डिसाइड की जाएगी वर्कर्स के लिए। ये एक इनिशिएटिव है जो बहुत ही अच्छा मूव है, जिसके अंतर्गत जो गिग इकॉनमी है उसमें बहुत ही अच्छा अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है गिग इकॉनमी में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंट्रोड्यूस करने का मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर के लिए? स्टडी किया जाएगा वर्किंग कंडीशन की गिग वर्कर्स की, जिसमें बेसिकली डिलीवरी एंड राइडिंग हेलिंग सर्विसेज भी आएंगी। अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख लोग जो हैं वो गिग वर्क में जो इंगेज्ड हैं झारखंड के जितने भी ज़िले हैं उनमें। तो करीबन 12 लाख जो वर्कर्स हैं इस मिनिमम वेजेस के अंतर्गत फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनकी मिनिमम दिहाड़ी जो है वो फिक्स हो जाएगी, और इसीलिए झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्चेस द स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये एक स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन है जिसके अंतर्गत साफ सफाई अभियान बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि साफ सफाई को मेंटेन किया जाए मंदिरों में, मंदिरों के आसपास, जब भी नवरात्रे, दशहरा और दिवाली के त्यौहार मनाए जाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए 19 और 20 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।